देखो, हाँ सेम ही है। ठीक है, देखो जरा। तो हमने फोर्थ नंबर स्पीड आपको क्या पढ़ाई थी? इंस्टेंट टीनियस स्पीड। हिंदी में क्या कहा था इसको हमने? तात्क्षणिक चाल। ठीक है। ये तात्क्षणिक चाल होती क्या है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से लेके बी तक, ये मान लेते हैं कार है, ये मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है। बी पॉइंट पर इसकी स्पीड 50 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड में चेंज आया है इसके, ये 5 सेकंड के अंदर आया है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होगा कि वो किसी भी सेकंड पर आपसे स्पीड पूछ सकते हैं कितनी होगी। जैसे टी बराबर 2 सेकंड पर स्पीड बताइए। एक इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एक क्षण में स्पीड पूछ रहे हैं आपसे। ठीक। अच्छा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम में कितना चेंज कर रहे हो आप? बहुत कम। क्योंकि एक ही आपने पर्टिकुलर टाइम ले लिया तो चेंज तो हुआ ही नहीं। आपने कहा टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ, तो 2 सेकंड में चेंज कहाँ हुआ टाइम? 2 सेकंड तो 2 सेकंड है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा की क्या, टी क्या है? चेंज इन टाइम। तो टाइम में चेंज बहुत ही कम होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में। ठीक है। तो जब टाइम में चेंज कम होगा तो डिस्टेंस में भी चेंज चेंज कम कम होगा बहुत ज्यादा। तो देखो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला इसका। तो वी इंस्टेंट इक्वल टू होता क्या था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एस क्या है? डिस्टेंस। और टी क्या है? टाइम। और टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस में? टेंस टू जीरो। बहुत छोटी हो जाएगी। अब बहुत छोटी जब लिमिट हो जाती है तो हम डेल्टा की जगह क्या लिख देते हैं? टी लिख देते हैं। तो डी एस अपॉन टी। ठीक है। ये रहेगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। अब यहां पे हम देख रहे हैं डी अपॉन डी टी कुछ नहीं है, डी अपॉन डी टी डिफरेंशियल है। दिखाया था ना डिफरेंशियल लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में। तो डिफरेंशियल ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। टाइम मतलब टी। सही है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें कैसे करना है। सही है। चलो, देखो क्वेश्चन समझ लो एक बार फिर से। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है ना? ठीक है। इस लाइन का तो मतलब यही है। कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन टाइम टी। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एक्स डिस्टेंस चल रहा है। अब एक्स डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि मैंने समझाया था कि इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन में जो एस मतलब डिस्टेंस दी होगी वो टाइम की फंक्शन होगी। टाइम का क्या होगी? फंक्शन। देखो, एक्स कैसे दिया हुआ है? 18t प्लस 5t स्क्वायर। ये एक्स है, ये डिस्टेंस है। सही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ किस पर? 2 सेकंड पर। ठीक है। और क्या बोला है? एवरेज स्पीड भी बताओ। 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड। मतलब 2 सेकंड पे स्पीड और 3 सेकंड पे स्पीड अलग अलग होंगी, दोनों का एवरेज निकालना है। वो कर लोगे आप, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। आप पहला वाला पॉइंट कर दो। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। कैसे करोगे? पहले स्पीड निकालोगे, इसका डिफरेंशियल कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी। अब एस नहीं है ना, एक्स है ना, तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। फिर एक्स की वैल्यू रख दोगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके जो आंसर आएगा उसमें टी इक्वल टू कितना रख दोगे? 2 सेकंड। तो पहला पॉइंट करो जल्दी, दूसरा मैं कराऊंगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है हमसे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। चलो बताते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इंस्टा, इंस्टाग्राम नहीं, इसमें देखो एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। यही फॉर्मूला था, मैंने वहां एस माना था तो डी एस अपॉन डी टी लिखा था। कुछ भी चेंज हो सकता है, ये है ना, ऐसे फिक्स नहीं है कुछ। तो डी अपॉन डी टी, एक्स कितना है बताओ? 18t प्लस 5t स्क्वायर। चलो पहले वैल्यू निकालो, कितना आएगा देखो। मैंने बताया था यहाँ सेम सेम होगा तो 1 हो जाएगा, जैसे एक्स एक्स का 1 हो जाता था। तो 18 आ गया इसका, प्लस ये पावर कहाँ जाएगी? और टी ऐसे ही 2 में से 1 गया 1, है ना?
तो ये आपने v इंस्टा निकाला, फंक्शन आया है तो टाइम का, लेकिन हमें किस पर पूछा था देखो, 2 सेकंड पर। तो v इंस्टा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसे लिख लो तुम, सिंपल, एट टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितना आएगा, 18 + 10 × 2, टी की जगह 2 रख दिया हमने, सॉल्व कर लो इसको। 18 + 2 × 10 = 20 इक्वल टू 38, क्या मीटर में था ना ये, मीटर पर सेकेंड। देख लो, इस तो सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड ही होगा, है ना। ये आ गया, सिंपल है। देखो, हर बार ऐसे ही करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड में, जो भी फंक्शन कुछ भी दे सकते हैं आपको, हर बार फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशियल करना है, जो टाइम दिया होगा उसको वैल्यू पुट करके आंसर। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बताओ 2 सेकंड पर और 3 सेकंड, इसको कैसे करना है देखो, ये समझो। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो, यहाँ एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। क्या लिखा है मैंने, x2 - x1 कुछ नहीं है, डेल्टा s है, सॉरी डेल्टा x है, डिस्टेंस में चेंज है। ठीक है। जैसे मान लो ये जो कार है, ठीक है, यहाँ यहाँ खड़ी थी ये, है ना, यहाँ से ये ए पॉइंट से कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है। और यहाँ से चलना शुरू किया था इसने, इसका ओरिजिन पॉइंट था। हमने कहाँ से देखा इसको, ए से, फिर पहुंच कहाँ गई है, बी पे। हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया है जब ये ए पे थी, लेकिन ये आ कहाँ से रही थी, यहाँ से, ओ से आ रही थी चल के, है ना। तो हमने कहाँ से देखा है इसको, ए से, ए से कहाँ गई है ये, बी पे। तो हमने जब देखा है तो ये ए से बी तक ही गई है ना बस। ठीक है। अब मैं मान लूंगा कि ये ओ से ए तक की जो डिस्टेंस थी ये थी x1, और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, x2। ओ से ए x1, ओ से बी x2। तो कार कितना चली है, कार ए से बी पे गई है ना। तो कितना चली है बताओ, इतना ही तो चली है। तो ये कैसे निकालूंगा, x2 में से x1 को घटा दूंगा, ए से बी पे गई है कार, तो ऊपर तो आ गई डिस्टेंस हमारी। ठीक है। और यहाँ पे क्या टाइम था, यहाँ पे टाइम था मान लो 2 सेकंड का, जब यहाँ थी कार ए पे, और जब यहाँ पहुंच गई तो टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड का। तो कितने टाइम में पहुंची है ए से बी तक, इसको t1 कह दो, इसको t2 कह दो, -1 सेकंड में पहुंची है। समझ गए। तो वही देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या बन गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सही है। अब तुम्हारे पास x2 x1 होना चाहिए, t2 t1 तो है। देखो t1 कितना है, 2 सेकंड, और t2 कितना है, 3 सेकंड। x2 x1 कहाँ है ना। तो x1 किसको कहूंगा मैं, 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगी इसकी, इसी को तो x1 कहूंगा। और x2 किसको कहूंगा, 3 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस का फंक्शन क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 18t प्लस 5t²। यही है। 2 सेकंड पे डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या, निकाल सकता हूँ, t की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 सेकंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x1 कितना आएगा बताओ, 18 × 2, 5 × 2 का स्क्वायर, ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 सेकंड पे डिस्टेंस x1। ठीक है, करो कैलकुलेट, कितना आएगा, 36, 56 मीटर। सही है। अब x2 निकालना है, तो x2 क्या होगा, 3 सेकंड पे डिस्टेंस। तो अब इसमें x t बराबर कितना पुट कर दो, 3 सेकंड। तो x2 आ जाएगा, देखो, 18 × 3 प्लस 5 × 3 का स्क्वायर। t की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, x में, अरे डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। 2 सेकंड पर x1 डिस्टेंस है, और 3 सेकंड पर x2 डिस्टेंस है। तो जब मैंने t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करा तो x1 डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर दिया। और जब मैंने t इक्वल टू 3 पुट करा तो x2 डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक की। तो x की जगह क्या कर दिया, x2, और इसमें 3 पुट कर दिया।
समझ गए? हाँ, तो कितना आएगा देखो, 54, और ये कितना हो गया, बताओ कितना आया, ऐड करो। 99 आएगा, सही है। तो x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया, T1 T2 तो ये है ही, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। बताओ x2 कितना है, x2 माइनस x1 अपॉन में T2 बाद वाला है ना, और T1 कितना आया, घटाओ, 43 और नीचे, तो 43 मीटर पर, यह हो गया। तो याद रखना, जब भी ऐसा फंक्शन दिया हो और दो टाइम देकर एवरेज स्पीड पूछी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। पहले x2 x1 निकालने पड़ेंगे, जो सेकंड दिए हैं उन पर, पहले वाले पे x1 निकलेगा और दूसरे वाले पे x2, और जो पहला टाइम होगा वो T1, तो दूसरा होगा वो T2, और इसमें वैल्यू पुट करके सारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस x एंड टाइम t ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बिलो। ये रिलेशन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट t प्लस 5t²। ठीक है, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ t इक्वल टू 3 सेकंड पर, और एवरेज स्पीड बताओ t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 सेकंड के बीच। ठीक है, जैसे अभी किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस फंक्शन चेंज है और टाइम की वो लिमिट चेंज है। ठीक है, तो करो इसको ट्राई, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी किया था, ट्राई करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं हम, ए पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लगाएंगे फॉर्मूला वी इंस्टा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वी इंस्टा इक्वल टू डिफरेंशियल करेंगे, देखो एक्स का, आप इसके पास क्या है, एक्स के पास फंक्शन देखो, रूट में टी है प्लस 5t² है। अब रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 डिफरेंशियल करने के लिए। ठीक है, तो देखो वी इंस्टा 1/2 आगे, और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2, -1/2 को मैंने नीचे लिख दिया +1/2। ठीक है, और प्लस में इसको आगे लेके आऊंगा तो 10t। सही है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब मुझे कितने पर निकालनी है, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर। देखो 3 सेकंड पर निकालनी है, उसमें टी की वैल्यू 3 पुट कर दो, बस खत्म। तो वी इंस्टा इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 3, इसको 1/2 को स्क्वायर रूट बना सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 30। रूट 3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.73 होती है, 1.7 लिख देते हैं खाली, है ना, प्लस 30। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 10, तो ऊपर 10, नीचे इंटू करा दी 34, प्लस 30 अपॉन में क्या मान लिया इसके, 1। एलसीएम करो, तो देखो एलसीएम क्या आएगा, नीचे 34 ही आएगा, इधर 10 प्लस इधर इंटू करानी पड़ेगी, 3 4 12, 1 3 3 9 और 1 10, और 0 ऐसे ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1030 अपॉन में 34, इसको डिवाइड करोगे आप तो आंसर आएगा 30.2 समथिंग मीटर पर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड बताइए 0 पर और 1 पर। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, क्या बताया था हमने, x2 माइनस x1 अपॉन में x2 क्या होगा, जो t2 पर t2 टाइम है उस पर जो डिस्टेंस आएगी। तो बताओ x कितना है, x है रूट टी प्लस 5t²। तो t इक्वल टू पहले कितने पे निकालूं, पहला टाइम कितना है, 0, तो इस पे क्या निकलेगा बताओ, x1, 0 पे x1 निकलेगा ना, तो यहाँ 0 रखेंगे 0, यहाँ भी 0 रखा तो 0, तो x1 कितना आया, 0 मीटर। सही है, अब t इक्वल टू कितना रखेंगे, 1, तो 1 रखो जरा, तो कितना आएगा, x2 इक्वल टू √1 प्लस 5 1 का स्क्वायर। √1 मतलब 1 ही होता है, और 5 मतलब 5 है ना, ये कितना हो जाएगा, 6। तो v एवरेज कितना आया बताओ, x2 मतलब 6, x1 मतलब 0, t2 मतलब कितना, 1, और टी टी1 मतलब
0 तो ये आया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। तो टफ तो आगे आने वाले हैं अभी, उनके सामने तो बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बट डिफरेंशियल करके वैल्यू पुट करनी है। सही है, तो चलो अब कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, नया टॉपिक।